4/10/2021 ओम शांति। अभी हम सुनेंगे मीठे बाबा की मीठी मुरली। बाबा ने आज कहा, मीठे बच्चे, बाप को याद करने की भिन्न भिन्न युक्तियाँ रचो, पुरुषार्थ कर चार्ट रखो, थको नहीं, तूफानों में अडोल रहो। याद करने की भिन्न भिन्न युक्तियाँ रचनी है, वैरायटी तरीके से बाबा को याद करना है। तो बाबा ने कहा पुरुषार्थ में चार्ट रखो अपनी चेकिंग का, तो दिन भर में हमने कितना बाबा को याद किया और थकना नहीं है। कई बार क्या होता है, ज्ञान मार्ग में चलते चलते हम थक जाते हैं, कोई विघ्न समस्या आ गई तो हम उसमें उलझ के थक गए। हम बाबा के बने फिर भी ये समस्या आ गई। बाबा ने कहा तूफान तो आएंगे लेकिन थकना नहीं है, बैठना नहीं है, पुरुषार्थ को बढ़ाते जाना है। प्रश्न पूछा बाबा ने, बच्चों को अपना कौन सा अनुभव आपस में एक दो को सुनाना चाहिए। जब एक दो से मिलते हैं ना, लेन देन तो करते हैं, बातें करते हैं, तो अब कौन सा अनुभव शेयर करना है। हम बाप को कितना समय और कैसे याद करते हैं। आपस में बातें करनी है तो ज्ञान योग की सिर्फ हम बाबा को कितना समय याद करते हैं, कैसे याद करते हैं। भोजन के समय बाप की याद रहती है या अनेक प्रकार के विचार आते हैं। बाबा कहते बच्चे ट्राई करके देखो, भोजन पर बाप के सिवाय दूसरा कुछ याद तो नहीं आता है। चेक करना है, खाना बनाते भी खाते भी हमें बाबा के सिवाय कोई अन्य की याद तो नहीं आती है। फिर आपस में एक दो को अनुभव सुनाओ। एक तो ये बात है, बाबा ने कहा ना आपस में अनुभव की जो लेन देन करनी है, जो बातें करनी है, तो ये कि भोजन बनाते समय मैंने कितना समय बाबा को याद किया और भोजन कैसे हम बाबा को याद करते हैं। तो बाबा ने कहा कितना समय करते हैं, इन बातों की लेन देन हो। दूसरा बाबा ने कहा कोई भी दर्दनाक सीन देखते तो हमारी स्थिति कैसी रही। मान लीजिए कोई हमारे निकट संबंधी की मृत्यु हो जाए या एक्सीडेंट हो जाए, तो वो दर्दनाक सीन है। उस समय उस स्थिति में हमारी स्थिति, जो मनोस्थिति है, वो कैसी रही, इसका भी अनुभव सुनाना चाहिए। उस स्थिति को देख करके हम घबरा तो नहीं गए, हमें कोई नेगेटिव थॉट तो नहीं आ रहे हैं, तो वो ये चेक करना है उस समय हमारी स्थिति कैसी रही। गीता लाख जमाने वाले, ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे, अब बेहद के बाप को कैसे भूलेंगे जिससे बेहद का वर्षा मिलता है, जिसको आधा कल्प से याद करते थे। यह तो समझाया है कि मनुष्य को कभी भगवान नहीं कहा जाता। तो अब जबकि बेहद का बाप मिला है, उसकी याद में ही करामात है। जितना पतित पावन बाप को याद करेंगे उतना पावन बनते जाएंगे। तुम अपने को अब पावन नहीं कह सकते हो जब तक अंत हो। जब संपूर्ण पावन बन जाएंगे तो यह शरीर छोड़ जाए, संपूर्ण पवित्र शरीर लेंगे। जब सतयुग में नया शरीर मिले तब संपूर्ण कहेंगे, फिर रावण का खात्मा हो जाएगा। सतयुग में रावण की अफीजी नहीं बनाई जाती है, पुत नहीं जलाया जाता, रावण का पुतला नहीं जलाते। तो बाबा कहते हैं पहले पहले तो बाप को याद करो। भगवान बाप पढ़ाते हैं, वही बाप टीचर गुरु है। ये नशा रहे कि हमें कौन पढ़ा रहा है, वो ऑलमाइटी अथॉरिटी बाप हमें पढ़ाने वाला, वो हमारा टीचर है। तो बाबा कह रहे हैं ये याद रखो, बाबा ने यह समझाया था कि तुम बाजोली खेलते हो। अच्छा, यह बुद्धि में रखो, हम 84 जन्मों की बाजोली खेलते हैं। कलाबाजी का खेल होता है ना, हम 84 का चक्कर लगाते हैं। अब संगम है, बाप जास्ती समय नहीं रहते हैं, फिर भी 100 वर्ष तो लगते हैं। उथल पाथल पूरी हो फिर राज्य शुरू हो जाएगा। शुरू हो जाता है महाभारत लड़ाई, तो वही है जिसमें अनेक धर्म विनाश और एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है।
तुम्हारी कलाबाजी तो वंडरफुल है। बाबा ने कहा ना, बाजोली का खेल है, यानी कलाबाजी ये वंडरफुल खेल है, तुमको पता है। फकीर लोग कलाबाजी खेलते तीर्थों पर जाते हैं। अब बाबा कहते हैं बाजोली तो याद कर सकते हो ना, हमने 84 का चक्कर कैसे लगाया, कैसे हम सतयुग में देवी देवता थे, फिर हम सतयुग त्रेता में सुख का राज्य था, फिर हम द्वापर में आए, कैसे हमने मंदिर बनाए, मूर्तियां बनाई, पूजा करी। तो बाबा ने कहा ये सारा खेल अपना याद करना है, हमने क्या क्या किया। जैसे 84 जन्मों की कहानी बाबा बताते हैं, ये याद रहे। तो बाजोली तो याद कर सकते हो, अभी ब्राह्मण है, फिर देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनेंगे ना। तो बाबा ने कहा तुमको तुम्हारे 84 जन्मों की कहानी बताई है। जो सेंसिबल बच्चे हैं वो हिसाब से समझ सकते हैं, जो समझदार हैं वो इस कहानी को समझ सकते हैं। इस्लामी आएंगे तो एवरेज कितने जन्म लेंगे, एक्यूरेट हिसाब की तो दरकार नहीं। इन बातों में तो कोई फिक्रात नहीं है, कोई कितने भी जन्म ले, बाबा ने कहा उसमें फ़िक्र करने की क्या बात है। सबसे जास्ती फ़िक्र यह रहती कि हम बाबा को याद करते रहें, और फालतू की बातों का फिक्र ना हो, कौन कितने जन्म लेगा, कौन से धर्म की आत्माएं कितने जन्म लेंगे। बाबा ने कहा नहीं, आपको क्या फ़िक्र करना है, हम बाबा को कितना याद करते रहें, बस एक ही फ़िक्र है, एक को याद कर। घड़ी घड़ी माया फिर फिक्रात में डाल देती है, एक को याद करने नहीं देती है माया, घड़ी घड़ी फिक्रों में डाल देती है। इसमें माया फिक्र में बहुत डालती है। बच्चों को याद करना ही चाहिए बाबा को, बच्चों को जो है बाबा को याद करना ही चाहिए। माया तो आएगी घड़ी घड़ी, वो बिगन भी डालेगी। तो बाबा ने कहा अब हमको घर जाना है, स्वीट होम। किसको याद नहीं आएगा ऐसा घर, स्वीट होम, परमधाम, किसको याद नहीं आएगा। मांगते भी हैं शांति देवा, भगवान को कहते हैं शांति, हमको शांति दो। तो शांति धाम में ले जाने के लिए आया है। तो बाबा ने कहा वो घर अपना किसको याद नहीं आएगा, किसको प्यारा नहीं लगेगा वो घर। तुम बच्चों को खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। शास्त्रों में जो गायन है, अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो। गोप गोपियाँ तो तुम हो ना, तुम सन्मुख बैठे हो, तुम्हारे पास भी नंबरवार हैं, जिनको याद रहता है बाबा हमारा, बाबा भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। यह तो वंडर है ना, लाइफ तक देते रहते हैं। गोद में लिया और पढ़ाई शुरू। तो यह याद रहने से भी खुशी होती है, परंतु माया फिर यह भी भुला देती है। क्या भुला देती है कि हम बाबा की गोद के बच्चे बने हैं। बाबा ने कहा गोद में लिया तो फिर पढ़ाई शुरू कर देते हैं। तो यह याद रहने से भी बहुत खुशी रहेगी, परंतु माया भुला देती है। मनुष्यों को यह भी समझाना होता है। मनुष्य पूछते हैं बाकी थोड़ा समय कहते हो, क्या प्रूफ है? तो बोलो देखो इसमें लिखा हुआ है भगवानुवाच, यज्ञ भी रचा हुआ है, यह ज्ञान यज्ञ है। अब कृष्ण तो यज्ञ रच ना सके, गीता की बातें बताओ फिर उनको। कृष्ण जो है वो बच्चा है, वो कैसे यज्ञ रचेगा। बच्चों को यह भी बुद्धि में रहना चाहिए, हम ब्राह्मण इस बेहद यज्ञ के हैं, बाबा ने हमको निमित्त बनाया है। मनुष्यों को ही पता होता है ना कि यह बेहद का कर्म क्षेत्र है, जहाँ सभी आकर खेल करते हैं। बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नाही, चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए। बाप कहते हैं बच्चे चिंता उनकी की जाए जो अनहोनी हो गया सो ड्रामा में था, फिर उसका चिंतन काहे का करें। हम ड्रामा को देखते हैं, ड्रामा में जब कोई ऐसा दर्दनाक सीन होता तो मनुष्य देखकर रोते हैं। वह तो झूठा हुआ ड्रामा। कोई दुनियावी ड्रामा चल रहा हो, उसमें कोई ऐसा सीन आ जाए तो कई तो कमज़ोर दिल वाले जो होते हैं वो उसको देख कर के रोने लग जाते। तो बाबा ने कहा वो तो झूठा ड्रामा है, परंतु ये अविनाशी ड्रामा सच्चा ड्रामा है। सच सच करते हैं, परंतु तुमको कोई
दुख के आंसू नहीं आने चाहिए, भले कैसी भी दर्दनाक घटना हो, कैसी भी परिस्थिति हो। बाबा ने कहा दुख के आंसू नहीं आए, साक्षी होकर तुमको देखना है। जानते हो यह ड्रामा है, इसमें रोने की क्या दरकार है। पास्ट इज पास्ट, कब विचार भी नहीं करना चाहिए। तुम आगे बढ़ते बाप को याद करते रहो और सबको रास्ता बताते रहो। बाबा तो राय देते हैं, त्रिमूर्ति के चित्र तुम्हारे पास हैं, क्लियर लिखा हुआ है, वह शिव बाबा का वर्षा। तुम बच्चों को यह चित्र देखने से खुशी होनी चाहिए। रोज सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करो, बाबा से बातें करो, अपना टीचर आप ही बन कर के पढ़ो। जो भी हम ज्ञान सुनते हैं वो बुद्धि में चिंतन चले, अपना टीचर खुद बन कर के पढ़ो भी, चेकिंग भी करो। बुद्धि तो सबको है, चित्र अपने घर में रख दो। हर एक चित्र में फर्स्ट क्लास ज्ञान है। कहते हैं विनाश होगा तो तुम्हारी बाप के साथ प्रीत है ना। कहते भी हैं सतगुरु मिला दलाल के रूप में तो तुम्हें कितनी अच्छी अच्छी बातें समझने समझाने के लिए मिली हैं, फिर भी माया का पंप है, शो बहुत है माया का भव का। 100 वर्ष पहले ये बिजली गैस आदि थोड़े ही थे, आगे वायसराय आदि 4 घोड़े की 8 घोड़े की गाड़ी में आते थे, आगे साहूकार लोग गाड़ी में चढ़ते थे। अब तो विमान आदि निकल पड़े, आगे तो ये कुछ नहीं था। 100 साल से पहले ये कोई इतने साधन नहीं थे, एरोप्लेन नहीं थे। 100 वर्ष के अंदर ये क्या हो गया। मनुष्य समझते हैं यही स्वर्ग है। अब तुम बच्चे जानते हो स्वर्ग तो स्वर्ग है। यह सब पाई पैसे की चीज़ें हैं, इनको आर्टिफिशियल नकली शो जो है ना, ये सारा माया का, बाबा ने कथाएं का ये नकली शो है। अब तुम बच्चों को यही एक फुरना रहना चाहिए, हम बाप को याद करें जिसमें ही माया विघन डालती है। बाबा अपना मिसाल भी बतलाते हैं। ब्रह्मा बाबा भोजन खाता हूँ, बहुत कोशिश करता हूँ याद में रहकर खाऊं, फिर भी भूल जाता हूँ तो समझता हूँ बच्चों को तो कितनी मेहनत करनी पड़ती होगी। तो ब्रह्मा बाबा भी सोचते हैं मेरे को इतनी मेहनत लग रही है तो बच्चों को कितनी लगती होगी। अच्छा बच्चे तुम ट्राई करके देखो, बाबा की याद में रहकर दिखाओ, देखो सारा समय याद ठहर सकती है। अनुभव सुनाना चाहिए। बाबा सारा समय याद नहीं ठहर सकती, बहुत किस्म किस्म की बातें याद आ जाती हैं। बाबा खुद अपना अनुभव बताते हैं। बाबा ने जिसमें प्रवेश किया यह भी पुरुषार्थी है। इन पर तो बड़े झंझट हैं, बड़े मामले हैं, बहुत बड़ी जिम्मेवारी है ब्रह्मा बाबा पर। तो बड़ा कहलाना बड़ा दुख पाना। दुनिया में भी कहावत है बड़ा कहलाना बड़ा दुख पाना। तो कितने समाचार आते हैं। तो बाबा इस बाबा ने यहाँ भी इस सृष्टि पर भी, इस दुनिया में भी बाबा ने कई ऐसे घर देखे हैं जहाँ आपस में मेल मिलाप से बहुत रहते हैं, सभी बड़ों की आज्ञा में चलते हैं। कहते हैं हमारे पास तो जैसे स्वर्ग लगा पड़ा है। अभी बाबा तुमको ऐसे स्वर्ग में ले जाते हैं जहाँ सब प्रकार के सुख हैं, देवताओं का 36 प्रकार का भोजन गाया हुआ है। हम ऐसे स्वर्ग में जा रहे हैं। अब तुम स्वर्ग का वर्षा बाप से लेते हो। वहाँ तो कितने स्वादिष्ट वैभव खाते रहेंगे और पवित्र रहेंगे। अब तुम उस दुनिया के मालिक बनते हो। कृष्ण के लिए झूठी बातें लिख दी, बदनामी कर दी है। 16,108 रखे, रानियाँ रखी, चीर चुराई। तो बाबा ने कहा ये झूठे, उस पर कलंक लगाए हैं। झूठ माना झूठ, सच की रत्ती नहीं। अब तुम समझते हो हम स्वर्ग के मालिक थे, फिर 84 जन्म ले, बिल्कुल शुद्ध बुद्धि बन गए, क्या हाल हो गया। अब फिर पुरुषार्थ कर क्या बनते हो। बाबा पूछते भी हैं ना कि तुम क्या बनेंगे, तो सब हाथ उठाते हैं हम तो सूर्यवंशी बनेंगे, हम तो माता पिता को पूरा फॉलो करेंगे, कम पुरुषार्थ थोड़ा ही करेंगे। बाबा के सामने तो हाथ उठाते हैं, ऐसी प्रतिज्ञा करते हैं। सारी मेहनत याद और आप समान बनाने पर है। इसलिए बाबा कहते हैं जितना हो सके सर्विस करना सीखो। है बहुत सहज। यह शिव बाबा, ये विष्णुपुरी लक्ष्मी नारायण का
राज्य होगा। तो बाबा ने सारी बातें बाबा समझाते हैं, सहज से सहज ज्ञान है। अब बाप कहते हैं बच्चे खूब पुरुषार्थ करो। मुख्य बात है पवित्रता की, एक जन्म पवित्र बनना है। कई बच्चे पत्र लिखते हैं बाबा को, बच्चे पत्र भी लिखते हैं ना, शिव बाबा हम आपको बहुत याद करते हैं, बाबा आपकी याद बिगर हम भला कैसे रह सकते हैं। बाबा को ऐसे ऐसे बच्चे लिखते भी हैं। जिस बाप से विश्व की बादशाही मिलती है, ऐसे बाप को कैसे भूलेंगे। एक बाबा ने कहा एक कार्ड लिखा था, वह भी तो याद किया ना। पहले अंतर्देशीय पत्र होते थे, कार्ड बोलते थे जिसको। बाबा ने कहा वो लिखा तो बाबा को याद तो किया ना, पत्र भी लिखा तो बाबा को याद किया। लौकिक बाप भी बच्चों को चिट्ठी लिखते हैं, तो नूरे रतन स्त्री पति को चिट्ठी लिखती है तो कैसे लिखती है। तो बाबा कह रहे हैं यहाँ तो दोनों ही संबंध हैं, हम बाबा के बच्चे भी हैं, बाबा के हम सजनी भी हैं। तो बाबा ने कहा हमारे तो भगवान से सर्व संबंध हैं, तो हम भी बाबा को बड़े प्यार से पत्र लिखें, अपना हालचाल सुनाएं। यह भी याद करने की युक्ति है, कितना मीठा बाबा है, हमसे क्या मांगते हैं, कुछ भी नहीं। वह तो दाता है, देने वाला है, यह लेने वाला नहीं है। कहते हैं स्वीट चिल्ड्रन में आया हूँ। बाबा क्या कह रहे हैं बच्चों को, स्वीट चिल्ड्रन में आया हूँ, भारत को खुशबूदार बगीचा बनाकर जाता हूँ। देखो बाबा कितना बड़ा हमारे ऊपर, कितनी बाबा की कितनी बड़ी सेवा है, कितना बड़ा बाबा हमारे को बनाते हैं। तो बाबा ने कहा मैं भारत को खुशबूदार बगीचा बनाकर जाता हूँ। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते जी, नमस्ते जी, सदा रहेंगे हंसते जी। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, सूर्यवंशी बनने के लिए माता पिता को पूरा पूरा फॉलो करो, याद में रहने की और आप समान बनाने की मेहनत करनी है। बाबा की याद में रहने की, दूसरों को आप समान बनने की मेहनत करनी है। सेकंड पॉइंट है पुरुषार्थ कर श्रीमत पर चल, शांत रहना है। पुरुषार्थ कर श्रीमत पर चल, शांत रहना है, बड़ों की आज्ञा माननी है। वरदान, स्वयं को सेवाधारी समझकर झुकने और सर्व को झुकाने वाले निमित्त और नम्रचित्त भव। सेवाधारी समझकर झुकने और सर्व को झुकाने वाले निमित्त और नम्रचित्त भव। निमित्त उसे कहा जाता जो अपने हर संकल्प हर कर्म को बाप के आगे अर्पण कर देता है। निमित्त बनना अर्थात अर्पण होना। नम्रचित्त वह जो झुकता है। बाबा ने कहा ना, सेवादारी समझकर झुकने और सर्व को झुकाने वाले नम्रता, नम्रचित्त भव और निमित्त दोनों भावनाएं हो। निमित्त भी समझें और नम्रता का गुण भी हो। जितना संस्कारों में संकल्पों में झुकेंगे, संगम युग पर जितना हम संस्कारों में संकल्पों में दूसरों के आगे झुकेंगे, उतना विश्व आपके आगे झुकेगी। झुकना अर्थात झुकाना है। तो हमें क्या करना है, संकल्पों में संस्कारों में झुकना है, तो सहज रीति हम दूसरों के साथ एडजस्ट हो सके, ऐसे संस्कार हों। तो बाबा ने कहा निमित्त भाव हो और नम्रचित्त हो। झुकना अर्थात झुकाना, यह संकल्प भी ना हो कि दूसरे भी हमारे आगे कुछ तो झुके। मैं इतना झुक रहा हूँ, मैं इतना अपने आप को छोटा समझ करके चल रहा हूँ, पर कुछ ना कुछ तो दूसरा भी झुके ना मेरे आगे। बाबा ने कहा ये संकल्प भी मन में नहीं होना चाहिए। जो सच्चे सेवाधारी होते हैं वह सदैव झुकते हैं
वो ये आश भी नहीं रखते कि कोई सामने वाला भी मेरे सामने झुके तब मैं झुकूं। तो अब कभी अपना रोब नहीं दिखाते हैं। सच्चे सेवाधारी जो हैं, बाबा ने कहा वो सदैव झुकते भी हैं, कभी अपना रोब नहीं दिखाते। स्लोगन: अब समस्या स्वरूप नहीं, समाधान स्वरूप बनो। अच्छा, ओम शांति।